तो क्लास 11 के अंतर्गत एक बार फिर हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत तो कर ही रहे हैं। आज लेसन 1 की वीडियो नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा मूलनपाती सूत्र और आणविक सूत्र। पहले हम लोग देखते हैं मूलनपाती सूत्र क्या होता है। बहुत ही शानदार ढंग से आप समझेंगे। कह सकते हैं मूलनपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। यानी मूलनपाती सूत्र यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक याद रखेंगे कि मूलनपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दिखाता है। जो मूलनपाती सूत्र होता है वह सरलतम अनुपात को दिखाता है, जबकि जो आणविक सूत्र होता है वह परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। आप आइए चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलनपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। यदि मूलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलनपाती सूत्र से आणविक सूत्र भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए इसको उदाहरण को चरणबद्ध तरीके से हम लोग समझते हैं। आइए देखिए कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, समझेंगे एग्जाम्पल से। तो आइए देखिए, उदाहरण आपका दिया गया है तो समझते हैं। 1.2 यानी पहला पाठ के दूसरा एग्जाम्पल है। कहता है कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65 क्लोरीन है। इनमें से मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान दिया है, इसके मूलनपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालना है। मूलनपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों आपको क्या करना, निकालना। तो चरण 1 में देखिए, सबसे पहले देखिए क्या कहा है। आपको याद भी है ना कि इसमें कितने कौन कौन तत्व हैं। तो एक हाइड्रोजन है जिसको आप AH से डिनोट करते हैं, और एक कार्बन है जिसको C से आप प्रदर्शित करते हैं, और एक आपका क्लोरीन है जिसको आप Cl से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए पहले देखिए चरण 1 में क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, चूँकि हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध है तो 100 ग्राम यौगिक के मान का परिकलन करना है। तो इस प्रकार ऊपर दिए हुए यौगिक में 100 ग्राम पूरा मान यौगिक का होगा, जिसमें 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा, जो कि 4.07% में दिया है। इसको ग्राम में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और 24.27 ग्राम कार्बन होगा और 71.65 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है। तो चरण 1 मैंने जितने भी तत्वों का दिया था पर उसको हम लोग प्रतिशत में, उसको हम लोग ग्राम में बदल दिए। आइए चरण 2 में, तो इसमें क्या होगा ना, प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटा अणुभार से, याद रखते हैं, भार बटा अणुभार से। जरा देखिए, अगर हाइड्रोजन की मोलों की संख्या निकालेंगे तो हाइड्रोजन का भार क्या होगा, 4.07 दिया है, भाई का दिया है। देखिए हाइड्रोजन का जो भार है दिया गया 4.07। तो जो भार जो दिया होता है भार होता है, भार इतना, अणुभार 1, तो भाग देंगे तो खाली 4.04 आ जाएगा। कार्बन के मोलों की संख्या, तो कार्बन के भार क्या दिया है, कार्बन का भार आप देख ही रहे दिया 24.27। तो भार आपका 24.27, अणुभार कार्बन का 12 होता है, भाग देंगे 2.021 आ जाएगा। और क्लोरीन के मोलर संख्या, क्लोरीन का 71 दिया है, लिख लेंगे 71.65, और क्लोरीन का 35.45 या खाली 5 होता है, तो 10.02 आ जाए। तो दूसरा चरण में जो होता है ना, मोलों की संख्या निकालते हैं, और जो मोलों की संख्या होती है हम उसको भार बटा अणुभार से निकालते हैं। चरण 3 में चलते हैं। देखो, अब उपयुक्त प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। अभी आप निकाले थे, ज़रा देखिए यहाँ पर 4.04, 2.02, तो सबसे छोटा मान लो ये है, इसको मान लेते हैं हम लोग सबसे छोटा, या इसको जो मानेंगे भाग देंगे। तो 4.04 में 2.2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला में जब भाग देंगे तो, यानी कहने का मेरा मतलब है ये ऊपर रहेगा, इसके नीचे 2.02 रहेगा आपका, ठीक है। और फिर 2.02 में इसी से भाग देंगे 2.2 से, तो 1 आ जाएगा। फिर इसी में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या संख्या प्राप्त हुआ आपका, 2 संबंध 1 संबंध 1। और देखिए अब CH यानी तो पहले C लिखिएगा, C देखिए, तो ये लिख लेंगे, सही है। अब देखिए चौथा में सभी, देखिए चौथा में सभी तत्वों के संकेत लिखकर
क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर अनुपाती सूत्र लिखते हैं। तो पहले सी लिखते हैं, और सी का देखिए आप निकाले हैं तो कितना आया है सी, ये सी दूसरा नंबर पे है तो 1 आया है, तो सी के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं, और हाइड्रोजन जो है पहला है 2 आया है तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, Cl 1 है तो Cl लिख देंगे। तो ये आपका मूल अनुपाती सूत्र यहाँ निकल करके आ गया, देख लेना CH2Cl हो जाएगा, समझ गए। अब चरण 5 में आणविक सूत्र लिखना होता है, तो समझिएगा कैसे निकालते हैं। तो आणविक सूत्र हमें निकालना होता है, तो देखिए मूल अनुपाती सूत्र का पहले आणविक द्रव्यमान निकालता है। CH2Cl के लिए मूल अनुपाती सूत्र का आणविक द्रव्यमान, तो कार्बन के लिए 12.0 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 खाली 1 भी लिख सकते हैं, प्लस क्लोरीन का 35.5 तो 49.98 आ जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आपका थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आणविक द्रव्यमान, आणविक सूत्र जब भी पूछेगा तो हमें मूल अनुपाती जो सूत्र होता है इसका पावर n लिखते हैं, मूल अनुपाती सूत्र का पावर n। तो हमें n का मान निकालना होता है ना, तो पहले भार बटा अणु भार से, तो भार जो दिया गया भार पहले आपके सवाल में दिया था ना 98 क्या दिया, देखिए थोड़ा सा आपको यहीं पर है 98.96 दिया है, तो 98.96 दे दिए, और जो मूल अनुपाती सूत्र के निकाले 49.48 जब भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। अभी जाइए n के जगह पर जो ये द्रव्यमान है n आपका है, n के जगह पर 2 रख देंगे। मूल अनुपाती सूत्र से पहले था आपका CH2Cl, n का मान 2 है, तो अब 2 से इसके नीचे वाला 2 से सब में गुणाएगा तो C2H4Cl2, ये आपका आणविक सूत्र निकल जाएगा। तो देखिए कुछ चरण का प्रयोग किए हम लोग। पहला चरण में जो प्रतिशत में मात्रा दिया था उसको हम लोगों ने किस में लिखा, तो उसको हम लोगों ने द्रव्यमान में ग्राम में लिखा। इसके बाद से हम लोगों ने मोलों की संख्या निकाला, उसके बाद से मोलों की संख्या में सबसे जो छोटा मान आया उससे सब में भाग दिया। उसके बाद से हम लोगों ने उसका यौगिक जो था उसका सरलतम अनुपात लिखा। उसके बाद से मैंने जो अनुपात आया उसके यौगिक के नीचे हम लोगों ने लिखा, और इस तरीके से हमें मूल अनुपाती सूत्र प्राप्त हो गया। फिर मूल अनुपाती सूत्र से आणविक सूत्र हमने बनाया, तो n का मान निकाला, जो भार बटा अणु भार से अब निकालेंगे तो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका चीज़ आता है जिसका नाम होता है स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमीट्रिक। देखिए स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्री ये दोनों बात आपकी हो रही है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री क्या होता है समझिए। देखिए समझाते हैं हम आपको कि स्टाइकियोमेट्री शब्द 2 ग्रीक शब्द स्टाइकियोन जिसका अर्थ होता है तत्व और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापना से मिलकर बना है। अतः स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का परिकलन आता है। कितना जो अभिकारक होता है उसका द्रव्यमान है, कितना उत्पाद है उसका द्रव्यमान आता है। यह समझने से पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी या कितना उत्पाद प्राप्त होगा, ये जान लें कि किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है। आइए मीथेन के दहन पर विचार करें। इस अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। मीथेन का दहन, तो मीथेन के CH4 होता है। दहन की बात करेगा तो ऑक्सीजन से क्रिया आप कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, फिर आपका जल बना है। याद करो मीथेन का दहन करता है तो मीथेन का CH4 होता है। ऑक्सीजन को उपस्थिति में इसका गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। जहाँ देखिए लिखा है जहाँ मीथेन और डाई ऑक्सीजन या मीथेन और डाई ऑक्सीजन को अभिक्रिया या अभिकारक आता है, यानी जो मीथेन है और जो ऑक्सीजन है उसको अभिकारक आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को उत्पाद करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल है उसको उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए कि उपयुक्त अभिक्रिया में सभी अभिक्रियक और उत्पाद गैस है। देखिए ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सभी गैस, और इसे उनके सूत्रों के बाद कोष्टक में G अक्षर से लिखा गया। देखिए ये G से लिखा गया, इससे सिद्ध होता है कि सभी गैस है।
मीथेन क्या है? गैस है, क्योंकि जी लिखा गया, गैस को जी से। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, क्योंकि जी से लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जी से। जल लिखा गया, भी गैस है, देखिए लिखा गया, व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार ठोस और द्रव के लिए, ठोस जो होता है सॉलिड कहते हैं इसीलिए यस से, द्रव जो होता है लिक्विड कहते हैं इसीलिए इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देख रहे ना, यही रिएक्शन आपका मेन है, मीथेन है। मीथेन का कितना मोल है? 1 मोल, क्योंकि इसका आगे कुछ भी नहीं था, 1 है। ऑक्सीजन कितने मोल है? 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल है? 1 मोल। जल का कितना मोल है? 2। तो देखिए कुछ चीज़ इसमें आपको और अध्ययन करना, देखिए क्या लिखा गया है। तो आप ऑक्सीजन और जल के, देखिए ऑक्सीजन और जल के लिए गुणांक 2 है, इसका आगे 2 लिखा गया, इसीलिए गुणांक 2 को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। जो गुणांक 2 माने संतुलित करने के लिए जो इसके आगे अंक लगाए जाते हैं उसी को हम लोग स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार CH4 और CO2 दोनों के लिए स्टाइकियोमेट्री गुणांक किए गए, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा गया पीछे। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है उपयोग दिए गए अभिक्रिया के अनुसार। मीथेन का 1 मोल, क्योंकि इसके आगे 1 है, तथा ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल। अभी आप रिएक्शन देख रहे थे। चलिए दूसरा का, मीथेन का 1 अणु ऑक्सीजन अणु के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और जल का 2 अणु, क्योंकि 2 अणु क्योंकि इसके आगे 2 आता है इसलिए। 22.71 मीथेन, 45.41 ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके इतना ये बनाता है। चलिए ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और अब हम लोग एग्जाम्पल 1.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।